तो आइए, आपका स्वागत है अनुराधा हिंदी क्लासेस में। तो आज हम एक बार फिर देखते हैं केवीएस पीजीटी में लगी हुई किताब आरोह भाग 1 में कृष्णचंद्र कवि की जामुन का पेड़ की कहानी, जो कि बहुत व्यंग्यात्मक कहानी है। प्रेमचंद के समान इनके भी कहानियाँ बहुत व्यंग्यात्मक और उनमें हास्य का भी पुट भरा रहता था। तो चलिए देखते हैं। कृष्णचंद्र का जन्म सन 1914 में पंजाब के वजीराबाद गांव में हुआ था। उर्दू कथाकार कृष्णचंद्र का प्रगतिशील लेखक संघ से गहरा संबंध था। कृष्णचंद्र ने उपन्यास, नाटक, रिपोर्टाज और लेख बहुत से लिखे, लेकिन उनकी पहचान कहानीकार के रूप में अधिक हुई है। लक्ष्मी, महालक्ष्मी का पुल, आईने के सामने आदि इनकी मशहूर कहानियां हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं एक गिरजा, एक खंदक, यूकेलिप्टस की डाली कहानी संग्रह है, शिकस्त, जरगांव की रानी, सड़क वापस जाती है, आसमान रोशन है, एक गधे की आत्मकथा। तो देखेंगे ये एक सड़क वापस जाती है और एक गधे की आत्मकथा, ये इनकी बहुत फेमस रचनाएं हैं। आगे देखते हैं। अन्नदाता, हम वहसी हैं, जब खेत जागे, 52 पत्ते, एक वायलिन, समंदर के किनारे, कागज की नाव, मेरी यादों के किनारे उपन्यास है इनका। कृष्णचंद्र उर्दू कथा साहित्य में अनूठी रचनाशीलता के लिए बहुत चर्चित रहे हैं। जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र की एक प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कथा है, कहानी है इनकी। ये जामुन का पेड़ जो है कृष्णचंद्र की, और हास्य के साथ इसमें व्यंग्य भी है। ठीक है। तो प्रस्तुत पाठ में हंसते हंसते ही हमारे भीतर इस बात की समझ पैदा होती है कि कार्यालयी तौर तरीकों में पाए जाने वाला विस्तार कितना निरर्थक, मतलब कार्यालय का जो काम होता है वो बहुत ही निरर्थक, मतलब एक तरह से लेट लतीफ़ी वाला होता है। इस कहानी में यही दिखाया गया है। पदानुक्रम कितना हास्पद है। इस कथा में व्यवस्था के संवेदन शून्य और अमानवीय होने का पक्ष भी हमारे सामने आता है। किस तरह से व्यक्ति को, एक ओस नाम का कवि रहता है, उसको सभी व्यक्ति किस तरह से नज़रअंदाज कर देते हैं। तो आइए हम देखते हैं जामुन का पेड़ की कथा के महत्वपूर्ण पात्र। तो इसके महत्वपूर्ण पात्र कौन कौन से हैं? एक माली है, ठीक है, एक चपरासी है, क्लर्क है, सुप्रिटेंडेंट है, अंडर सेक्रेटरी है, डिप्टी सेक्रेटरी है, ज्वाइंट सेक्रेटरी है, चीफ सेक्रेटरी है, मिनिस्टर है, पुलिस है, कांस्टेबल है और ओस कवि, जो कि पेड़ के नीचे जो रहता है दबा, वो ओस कवि ही रहता है। इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम कि जामुन के पेड़ की कथा के महत्वपूर्ण उदाहरण हम देख लेते हैं। इस छोटे से वीडियो में ही मैंने मूल किताबों का ही एक सारांश ले लिया है, तो आप इसको देखिए कि पहला क्या है कि हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते हैं, हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित हैं। जब ओस कवि जो शायर रहता है वो पेड़ के नीचे दब जाता है तो लोग उस पेड़ को हटाते नहीं, क्योंकि वो सरकारी विभाग के अंतर्गत आता है। तो लोग क्या कहते हैं कि हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते, हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित हैं और यह पेड़ की समस्या है जो कृषि विभाग के अधीन है। मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग में भेज रहा हूँ, वहाँ से उत्तर आते ही इस पेड़ को हटवा दिया जाएगा। ठीक है। फिर देखिए, आश्चर्य इस समय जब हम पेड़ लगाओ स्कीम ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं, तो हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो इस पेड़ को काटने का सुझाव देते हैं, और वह भी एक फलदार पेड़ की, वह भी जामुन के पेड़ को, जिसके फल जनता बड़े चाव से खाती है। हमारा विभाग किसी हालत में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाज़त नहीं दे सकता। ये कौन कहता है? कृषि विभाग के लोग कहते हैं। ठीक है। आगे देखिए, हम जानते नहीं हैं कि आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुकी है। मैं तो समझता हूँ अगर इस आदमी को बीच में से ही काट कर निकाल दिया जाए तो प्लास्टिक सर्जरी से धड़ के स्थान से इस आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है। देखिए, अमानवीय बात यहीं पर हो रही है कि पेड़ को नहीं काटने की बात हो रही है, सीधे ही उस कवि जो शायर था उसको ही काट के निकालने की बात हो रही है। तो ये बहुत ही अमानवीय घटना है। चौथा है, ये तो माना कि तगाफुल ना करेंगे लोग, ये तो माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। ठीक है। ये शायर जो रहता है उस कवि, ये उसकी शायरी है कि ये तो माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाओगे हम तुमको खबर होने तक। क्या तुम वही ओस हो जिसका गद्य संग्रह ओस के फूल अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है? हमारा विभाग सिर्फ कल्चर से संबंधित है, पेड़ काटने का मामला कलम दवात से नहीं, आरी कुल्हाड़ी से संबंधित है। उसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया है, अर्जेंट लिखा है। ठीक है। तो 3 दिन तक वो पेड़ों के नीचे दबा रहता है, फाइलें इधर से उधर विभागों को भेजी जाती हैं, लेकिन होता क्या है कि अंत में वो ओस कवि मर जाता है।
मालूम हुआ कि विदेश विभाग से हुक्म आया था कि इस पेड़ को ना काटा जाए। कारण था कि पेड़ को 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटेरिएट के लान में लगाया था। तो यहाँ पे देखिए ये प्रश्न पूछ सकता है केवीएस की पेड़ को 10 साल पहले कौन लगाया था। ठीक, तो अब अगर ये पेड़ काटा गया तो इस बात की काफ़ी अंदेशा है कि पिटोनिया सरकार से हमारे संबंध सदा के लिए बिगड़ जाएंगे। पिटोनिया सरकार हमारे राज्य को कितनी सहायता देती, क्या हम उनकी मित्रता की खातिर एक आदमी के जीवन का भी बलिदान नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ कवि को की बलिदान करने की बात की जा रही है कि इस पेड़ को ना काटा जाए, कवि को इसी तरह से छोड़ दिया जाए। प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया। लास्ट में क्या हुआ, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया। इस घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सर ले ली। कल यह पेड़ काट दिया जाएगा, तुम इस संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। सुनते हो, आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई। ठीक है, तो ये जो प्रधानमंत्री थे कि तीसरे दिन जब ये बात हुई कि हाँ 3 दिन वो कवि क्या है कि पेड़ के नीचे दबा रहा। ठीक, अब आगे क्या होता है, लेकिन 3 दिन बहुत होते हैं, वहाँ पे कवि की मृत्यु हो जाती है। तो देखिए लास्ट एंड लिस्ट है कि मगर कवि का हाथ ठंडा था, आंखों की पुतलियाँ निर्जीव और चींटियों की एक लंबी पात उसके मुंह में जा रही थी। उसकी जीवन की फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी। तो यहीं पे ये कथा समाप्त हो जाती है, जो कि बहुत मार्मिक है। इसमें प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जो याद करने वाली बातें हैं मैंने सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइनों में ही बता दिया है। तो कथा के मूल पूरी कहानी को ना पढ़ के अगर आप इन सार को ही पूरे अच्छा से देख लेंगे तो प्रश्न यहीं से बनेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें, और जिनको भी केवीएस पीजीटी जो एस्पिरेंट है उनको शेयर करें। धन्यवाद।